नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। लगातार महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर के ये खबरें आ रही है कि अजीत पवार दरअसल एनसीपी में तो हैं, लेकिन एनसीपी में रहने का उनका मन नहीं है। ये बातें हवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के कैबिनेट विस्तार में पहुंच करके मंच पर वो बैठे हुए नजर आए थे, उनके बैठने की वजह से ये तमाम कयास आ रही जो है वो तेज हो गई है कि दरअसल अजीत पवार अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक नई जगह की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने अमित शाह को एक तरीके से इन तमाम मामलों की जानकारी दी और बातचीत उनकी हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर ये बात सच है, अगर सूत्रों की माने अगर इस बात पर, तो अगर ये बात सच निकलती है तो फिर अमित शाह के इस तरीके से अजीत पवार के बात करने के बाद बहुत सारे सियासी सवाल जो पैदा होते नजर आएंगे, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं कुछ ही अगर दिनों के बाद की जाए बात तो, और इस चुनाव से पहले इस तरीके से अजीत पवार का अमित शाह को लेकर के बड़ी खबर आना इस बात की ओर इशारा है कि बीजेपी हाईकमान जो है अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बाद एनसीपी में भी बड़ी टूट करने जा रहा है। और अजीत पवार के इस फोन कॉल के बाद जो सूत्र बता रहे हैं अमित शाह को जो किया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई सियासी घटनाक्रम जो देखने को मिल सकती है। साथ ही एनसीपी के मुखिया शरद पवार के लिए भी एक बड़ा झटका है। बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि एनसीपी पार्टी वैसे भी टूट चुकी है, शिवसेना की सरकार गिरी, एमवीए की सरकार गिरी, एनसीपी भी उसमें शामिल थी, तो अब फिर एक बार उनके नेता को लेकर के इस तरीके से जो खबर आ रही है ये बड़ी खबर है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ये खबर सच्ची होती है तो फिर एक नया भूचाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।